बॉस, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अब जैसे ही देव ने ये कहा, अरमान उसकी ओर तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। यही ना कि वीर रायचंद ने दोनों फॉरेन क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स हासिल कर लिए हैं। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, देव शॉक्ड हो गया। फिर अपने आप ही देव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो मन ही मन बोला, अगर बॉस को सारी चीजों के बारे में पहले से ही पता है तो अब तक बॉस ने उनका सल्यूशन भी निकाल लिया होगा। कहीं ना कहीं अब देव टेंशन फ्री हो गया था। वो दोनों जल्दी ही प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए होटल की तरफ निकल गए, जहां मीटिंग होनी थी। कुछ ही देर में अरमान की गाड़ियों का काफिला उस बड़े से होटल में उतरा, जहां पहले से ही गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। आज वहां शहर के लगभग सभी बड़े लोग मौजूद थे। प्रोजेक्ट लीडर मिस्टर नारायण अवस्थी, वो भी अभी अंदर बैठे हुए थे। अभी सभी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स उनके हाथों में थी। शहर के सभी प्रोजेक्ट्स वही बड़ी बड़ी कंपनियों को देते थे। इस फॉरेन क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स लेने के लिए शहर की 5 कंपनीज ने अपना नाम ऐड करवाया था और सभी ने अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सबमिट की थी। लेकिन बदकिस्मती से अरमान ऐसा नहीं कर पाया था। वो रात में अपनी प्रेजेंटेशन फॉरेन क्लाइंट्स को नहीं दे पाया था। वहीं वीर रायचंद, जिसने उन फॉरेन क्लाइंट्स को ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट्स का सैंपल भेज दिया था, वो बहुत खुश था। जब से उसे ये बात पता चली थी कि अरमान मीटिंग नहीं कर पाया था, तो वो हवा में उड़ने लगा था। वो अच्छी तरह से जानता था कि ये दोनों प्रोजेक्ट अरमान की कंपनी को पीछे छोड़कर उसकी कंपनी को नंबर 1 पर लाकर खड़ा कर देंगे। वो बेसब्री से वहां बैठकर अरमान के आने का इंतजार कर रहा था। वो बड़बड़ाते हुए बोला, मैं तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देखने को बेताब हूं। तुम कहाँ रह गए अरमान सिंघानिया, जल्दी आओ। तभी हॉल का दरवाजा खुला और अरमान किसी राजा की तरह शान से चलते हुए अंदर आ गया और सीधे एक सीट पर जाकर बैठ गया। उसने एक बार भी वीर रायचंद की ओर देखना जरूरी नहीं समझा, जबकि वीर रायचंद अपने ब्लैक शेड्स यानी चश्मे के पीछे की काली आंखों से गुस्से और नफरत से सिर्फ और सिर्फ अरमान को ही देख रहा था। जल्दी ही मिस्टर नारायण अवस्थी की आवाज वहां गूंजी। वो मीटिंग शुरू करते हुए बोले, जेंटलमैन, जैसे कि आप लोगों को पता है, फॉरेन क्लाइंट्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आज आप में से ही किसी एक को दिए जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग हमारे फैसले का सम्मान करेंगे और फॉरेन क्लाइंट्स ने जिस भी कंपनी को अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए चुना है, आप ईमानदारी के साथ उन्हें वो देंगे। मिस्टर अवस्थी की बात सुनकर वीर रायचंद थोड़ा सा इरिटेट होकर बोला, मिस्टर अवस्थी, आप इस तरह से सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे हैं? और फिर हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें अपने क्लाइंट्स को कैसे खुश करना है। तो प्लीज ये बेकार का ज्ञान मत बांटिए और जल्दी बताइए मुझे कहाँ पर साइन करना है। कहीं ना कहीं वीर रायचंद श्योर था कि ये सारे प्रोजेक्ट्स उसको मिलने वाले थे, इसीलिए बस वो साइन करने के लिए उतावला हो रहा था। उससे कुछ दूरी पर देव बैठा था, जो वीर रायचंद की बेवकूफी पर उसे देखकर मुस्कुराने लगा। देव ने अरमान की तरफ देखकर मन ही मन कहा, बॉस इतने शांत अंदाज में बैठे हैं, मतलब जरूर इन्होंने अपने फेवर में कुछ तो काम किया है, लेकिन क्या? देव अपना अलग ही अंदाजा लगा रहा था। वहीं वीर रायचंद को लग रहा था कि उसने सारा सेटअप पहले ही कर लिया है, तो ये प्रोजेक्ट उसे ही मिलेगा। इसीलिए उसे मिस्टर अवस्थी का इस तरह से भाषण देना फिजूल लग रहा था। उसे बस एक बार अरमान सिंघानिया का उतरा हुआ चेहरा देखना था। इस बात की उसे सबसे ज्यादा जल्दी थी। मिस्टर नारायण अवस्थी वीर रायचंद की बात को सुनने के बाद एक पल के लिए गुस्से से भर गए, क्योंकि वीर रायचंद ने बड़ी ही बदतमीजी से उनसे बात की थी। अगले ही पल वो 5 फाइल्स चेक करने लगे और एक फाइल अपने हाथ में लेकर बोले, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने कल रात मीटिंग की है और सभी ने अपने तरीके से प्रेजेंटेशन दिए हैं, लेकिन मिस्टर अरमान सिंघानिया, आप अपनी कंपनी की तरफ से प्रेजेंटेशन नहीं दे पाए। ये बात भी यहाँ पर मेंशन्ड है, पर फिर भी मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है
कि फॉरेन क्लाइंट्स ने ये प्रोजेक्ट्स सिंघानिया इंडस्ट्रीज को ही दिए हैं। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।